बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। इस वीडियो में आपके साथ पेंशन रूल के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हालिया जो वफाकी गवर्नमेंट ने पेंशन के नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसके हवाले से जो वफाकी गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लाई हैं अब उनका जो पेंशन है जो बनेगी उसके हवाले से तमाम चीज़ें इस मुख्तसर सी वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आप वीडियो मुकम्मल देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा आपको। तो फिर आप अपनी जो पेंशन है उस अपनी सैलरी स्लिप देख कर जो है वो पेंशन का हिसाब जो है वो खुद लगा सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देख लें। तो उससे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो 5 अगस्त 2025 को हुआ है। और इसमें जो दो नोटिफिकेशन के हवाले दिए गए हैं 1/1/2025 और 7/7/2025 उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन को जो 5 अगस्त को हुआ है तो उसके मुताबिक ये जो इजाफे हैं 2011, 2015, 2022, 2023, 2024 ये 5 इजाफे अब आपकी पेंशन में कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी मैं मेथड आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये जो जहाँ पर पॉइंट लिखा गया ग्रास पेंशन लेस कम्यूटेड पेंशन प्लस फॉलोइंग इसका क्या मतलब होगा ये भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। ये जो नोटिफिकेशन के दो हवाले दिए गए थे, एक 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है, एक इस नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया था कि इसमें जो वफाक ने चीज़ें चेंज की थी अब उनको ख़त्म कर दिया गया है। एक ये वाला नोटिफिकेशन था और दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो 1 जनवरी 2025 को हुआ था। उसमें भी कुछ नई चीज़ें लगाई गई थी जो अपडेट दी गई थी। अब मौजूदा पेंशन इस तरह होगी। तो ये 1 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन थे। इन सब को अब ख़त्म करके अब जो मौजूदा नोटिफिकेशन है वो 5 अगस्त 2025 का लागू किया गया है। उसके मुताबिक जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हवाले से भी एक वीडियो पहले से अपलोड है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन किस तरह अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते। तो हम डिस्कस करेंगे पेंशन रूल आप कैसे पेंशन अपनी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी जो ग्रास पेंशन है प्लस मेडिकल जो होता है उसको वो जो है वो टोटल आपकी माहाना पेंशन बन जाती है। और जो कम्यूट होता है वो इकट्ठी मिलने वाली रकम जो होती है वो कम्यूट होता है। वो ग्रास पेंशन का जो है वो 25% माहाना मल्टीप्लाई बाय 148 आप करते हैं तो वो आपका कम्यूट निकल आता है। अब जो वफाक ने जो नया नोटिफिकेशन किया है उसके मुताबिक जो न्यू रूल है आखिरी 2 साल की यानी कि 24 मंथ की जो आपकी पेंशन होगी बेसिक आप अपनी सैलरी स्लिप निकालेंगे वहाँ से आपकी जो बेसिक पे है लास्ट 24 मंथ की उन सारी बेसिक पे को आप जमा कर लेंगे। यानी कि 2 साल की आप उनको जमा करके उससे जो आपकी बेसिक पेंशन निकलेगी उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपकी पहले ये होता था कि जो आखिरी साल की बेसिक पेंशन है उस पर कैलकुलेट होती थी। अब उन्होंने लास्ट 24 मंथ की जो बेसिक पे है उस सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी बेसिक बनेगी वो आपकी डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो आपके पास वो जो बेसिक पेंशन आएगी वो अब आपकी बेसिक पे बन जाएगी। पहले ये आखिरी मंथ की कैलकुलेट आखिरी साल वाली कैलकुलेट होती थी जो आपकी लास्ट चल रही होती थी। अब लास्ट 24 मंथ ये एक पहली अपडेट उसमें आई है। अब उसके बाद जो आपके पास बेसिक पे आ जाएगी उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है और मल्टीप्लाई बाय द सर्विस कि जितनी आपकी सर्विस हो चुकी है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट भी यहाँ पर कर लिया है कि अब आपकी जो बेसिक पे पेंशन बनी है बेसिक पे वो 50,000 है और उसको आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो आपकी सर्विस है 30 ईयर है तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 300 कर देंगे। तो ये आपकी जो ग्रास पेंशन है वो बन जाएगी 35,000 समथिंग जितनी भी जो आप हिसाब लगा लेंगे तो यहाँ पर 35,000 बन गई है। अब इससे माहाना पेंशन और अब हमने कम्यूट निकालना है। सबसे पहले माहाना पेंशन निकालने के लिए आप जो न्यू रूल है उसके मुताबिक जो आपकी यहाँ पर ग्रास पेंशन आई है उसको आपने 65 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है तो ये आपकी माहाना पेंशन आ जाएगी जो आपको हर मंथ मिलेगी। अब
जो 2011, 2015, 2022, 2023, 2024 ये जो 5 अडाक रिलीफ हैं वो आपने जो है वो निकाल लेने हैं। 2011 का 15% था तो वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, आपके पास आ जाएगा। 2015 का 7.5% है, इस पर आपने निकाल लेना है। और इसी तरह 2022 का, 2023 का और 2024 का ये सारे आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेने हैं। और कैलकुलेट करने के बाद आपने इनको अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद आपने मेडिकल अलाउंस जो है वो निकाल लेना है। तो मेडिकल अलाउंस जो 2010 का है उसके मुताबिक आपने 22,750 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना है। तो ये आपके पास मेडिकल अलाउंस और फिर इसका 25% आपने निकाल लेना है। तो ये आपके पास जो मेडिकल अलाउंस आ जाएगा वो 1,421 आ गया। अब जो टोटल माहाना पेंशन बनेगी वो आपकी जो यहाँ पर माहाना पेंशन यहाँ पर बनी थी 22,750 वो आ जाएगी। और उसमें ये जो सारे इजाफे हैं 2011, 15, 22, 23, 24 वो सारे इसमें जमा होंगे, प्लस इसमें जो मेडिकल अलाउंस था वो भी इसमें जमा हो जाएगा। तो आपकी कुल माहाना पेंशन ये बन जाएगी, जो हमने 50,000 जिस बंदे की बेसिक पे बन रही थी उसकी जो कुल माहाना पेंशन है वो 50,809 बन जाएगी। अब आप इस पर कंप्यूटेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्रास जो आपकी पेंशन बनी है, ग्रास जो आपकी पेंशन है उसको आपने 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो यहाँ पर ग्रास जो हमारे पास 35,000 यहाँ पर बनी थी, ये यहाँ पर ग्रास पेंशन हमारे पास 35,000 बनी थी, तो उसको हमने यहाँ पर नीचे जाकर 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। तो ये हमारे पास 1 माह की जो है वो पेंशन आ जाएगी। अब अगर उम्र 60 साल पूरी है तो इसको आपने 148 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास 18 लाख समथिंग जो है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ये आपका जो कम्यूट बन जाएगा। अब अगर उम्र 60 साल से कम है और सर्विस अगर उम्र 60 साल से कम है और सर्विस 30 साल से कम है तो पेंशन कम होगी। तो फिर आपने बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय सर्विस डिवाइडेड बाय 100 कर लेना है। तो फिर यहाँ पर आपने मौजूदा कानून के मुताबिक जो है वो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 300 आप कर लेंगे। तो ये आपकी ग्रास पेंशन आ जाएगी। इस पर परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा। अगर उम्र 60 साल से कम हो तो अगर उम्र 58 साल है और हर साल 2% कम होगा, 2 साल का 4% बनेगा, 96 पर 100 मनफी 4 कर लेंगे, 96% आ जाएगा। तो ये आपके पास ग्रास पेंशन मल्टीप्लाई बाय 96 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो ग्रास पेंशन आ जाएगी। आप इस पर माहाना पेंशन और कम्यूट निकालेंगे जैसे पहले ऊपर हमने बताया है, फिर से वही तरीका फॉलो करेंगे। आखिर में कम्यूटेशन में आ जाएंगे जहाँ पर 148 के साथ ज़रब दी, आप उसको 156 के साथ ज़रब देंगे अगर उम्र 58 साल है। तो इस तरह आप जो है वो अपनी पेंशन जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस तरीके के मुताबिक खुद जो है वो अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। पंजाब वालों के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना दी थी, जो पंजाब में नए कानून आए हैं उसके मुताबिक पंजाब वालों की पेंशन जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो पर वो हमारी वीडियो मौजूद है। आप पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो वीडियो देख सकते हैं और वफाक के सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस वीडियो से अपना इजाफा निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।